द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 28। तीन नंबर का एवरेज कितना है? 28 है। फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकंड। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? हाफ है सेकंड का। एंड द थर्ड नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड। और जो थर्ड नंबर है वो क्या है? ट्वाइस है सेकंड का। देन द थर्ड नंबर इज, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? थर्ड नंबर निकालना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। थर्ड नंबर भी एक्स मान लिया। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x/2। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू x/2 कितना हो गया? x/4। सम ऑफ दीज नंबर्स कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? एवरेज तब 28 है तो सम कितना हो जाएगा? 28 × 3 है ना, कितना हो गया? 84। तो x प्लस x/2 प्लस x/4 कितनी है? हो गया हमारा 84 हो गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 7x/4 इज इक्वल टू 84। इसको सोल्व किया, डिवाइड है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, और 7 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको सोल्व किया, x की वैल्यू क्या आ गई? 48। इसका मतलब जो थर्ड नंबर है वो क्या है? 48 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28th। द एवरेज ऑफ 24 बॉयज, जो एवरेज है 24 बॉयज की एंड देयर टीचर्स इज 15 ईयर्स, और उनके टीचर्स की कितनी है? 15 ईयर्स। व्हेन द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, और तब टीचर की एज को एक्सक्लूडेड किया जाता है, द एज डिक्रीज बाय 1 ईयर। जो एवरेज एज है वो डिक्रीज हो जाती है 1 ईयर से। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? द एज ऑफ द टीचर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर्स इज 15 ईयर्स, कि जो एवरेज है ना 24 बॉयज की और टीचर की कितनी है? 15 ईयर्स है। व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, द एज एवरेज एज इज डिक्रीज बाय 1। ये क्या बोल रहा है कि तब टीचर की एज को भी एक्सक्लूड किया जाता है, तब जो एवरेज एज है वो डिक्रीज हो जाती है कितने से? 1 ईयर से। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? द एज ऑफ द टीचर। हमें टीचर की एज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 24 बॉयज एंड 1 टीचर कितनी हो जाएगी? 15 × 25 ईयर्स कितना आ गया? 375 ईयर्स हो गया। तो द सम ऑफ द एज ऑफ 24 बॉयज, जो सम है एजेस का 24 बॉयज का क्या हो जाएगा? 24 × 14 ईयर्स, 336 ईयर्स हो जाएगा। तो एज कितनी आ जाएगी टीचर की? 375 में से माइनस कर देंगे 336 को, कितना आ गया? 39। इसका मतलब जो एज है टीचर की वो कितनी है? 39 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वॉज 37 डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज टेम्परेचर है कितना? मंडे से लेके वेडनेसडे तक का कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे, और ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज 4/5 ऑफ दैट ऑफ मंडे, यदि जो टेम्परेचर है थर्सडे का वो 4/5 हो जाता है मंडे का, देन द वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। तो हमें थर्सडे की टेम्परेचर है वो बताना है। ठीक है, हम डिनोट कर लेते हैं, मंडे को एम से, ट्यूसडे को टी से, वेडनेसडे को डब्ल्यू से। ठीक है, ऐसे ही थर्सडे को TH से। हमसे दे रखा है एवरेज 37 थी, तो सम कितना हो जाएगा? 37 × 3 111। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे कितना दे रखा है? 34। तो सम कितना हो जाएगा? 34 × 3 102 हो जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। और थर्सडे क्या दे रखा था? मंडे का 4/5 दे रखा था, है ना। इसको पुट कर देंगे तो मंडे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4 थर्सडे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो 5 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट को। हमें क्या मिल जाएगा? मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9, और 5/4 TH, यहाँ पे हम मंडे की वैल्यू पुट कर देंगे ना। मंडे की वैल्यू क्या रखी है? 5/4 TH है ना। तो 5/4 TH माइनस TH किया इज इक्वल टू 9।
तो हम टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, थर्सडे को x डिग्री मान लिया। तो देन अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 5/4x - x इज इक्वल टू 9 और 5x - 4x इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो हैंस द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज 36 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो थर्सडे है उस दिन कितना टेम्परेचर था, 36 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वॉज 38 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 40 डिग्री सेल्सियस। If the temperature on Monday was 30 डिग्री सेल्सियस, what was the temperature on Friday? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है, कि जो एवरेज टेम्परेचर है कब कब का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का तो 38 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और ये क्या बोल रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस, यदि मंडे को 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमें टेम्परेचर बताना है कब का, फ्राइडे का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे कितनी दे रखी थी एवरेज, 38 थी। सम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 38 × 4 152। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। फिर क्या है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 40 थी एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे फर्स्ट, हमें क्या मिल जाएगा, फ्राइडे माइनस मंडे इज इक्वल टू 8। अब देखो मंडे की वैल्यू दे रखी थी ना इन्होंने, कि मंडे को मान लो हम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो है ना, तो हम क्या करेंगे, मंडे की वैल्यू पुट कर देंगे, f - 30 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे अब इसको सोल्व करेंगे, -30 है, राइट में जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, तो 30 + 8 कितना हो गया, 38। इसका मतलब जो टेम्परेचर है फ्राइडे को वो कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज, कि जो एवरेज टेम्परेचर है पहले 4 दिन वीक में 38.6 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 डेज इज 40.3 डिग्री सेल्सियस। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक बी 39.1 डिग्री सेल्सियस, वट वॉज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे। हमें क्या निकालना है, थर्सडे का टेम्परेचर। देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 38.6 दे रखी थी एवरेज, सम निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 154.4 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 40.3 डिग्री सेल्सियस था, तो सम कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 161.2 हो जाएगा, है ना। सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इनका सब का मिला के कितना दे रखा है एवरेज 39.1, तो इनका सम कितना हो जाएगा पूरे कंप्लीट वीक का, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 273.7, है ना। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही में से माइनस कर देंगे थर्ड इक्वेशन को। किया हमने, वैल्यू पुट की, क्या आ गया, थर्सडे इज इक्वल टू 41.9 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा थर्सडे को वो कितना है, 41.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन is increased by 1.5 kg when one of the men who weight 65 kg is replaced by a new man. The weight of the new man, हमें निकालना क्या है, न्यू मैन का वेट निकालना है। ठीक है, देखते हैं। इंक्रीज वेट कितना है, 1.5 एवरेज थी तो 8 का निकालना था, तो सम कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ जाएगा। तो वेट ऑफ न्यू मैन कितना हो जाएगा, 65 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 77 kg, है ना। इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स
जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं उनकी एवरेज फॉर 5 स्टूडेंट वॉज फाउंड टू बी 50। 5 स्टूडेंट्स का कितने मिली 50। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इन केस ऑफ 1 स्टूडेंट द मार्क्स 48 वर मिसरीड एज 84। द करेक्ट एवरेज इज, हमें क्या निकालनी है, करेक्ट एवरेज निकालनी है। मान लेते हैं क्या टोटल रिकॉर्डेड मार्क्स कितने हैं 50 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना, सम ऑफ टोटल है ना, कितना 250 हो गया। अब करेक्ट टोटल कितनी है 250 प्लस 48 माइनस 84 कितना हो गया 214 हो गया। तो करेक्ट एवरेज निकालनी है ना हमें, वो तो टोटल आ गया 214। एवरेज क्या हो जाएगी 5 से डिवाइड कर देंगे 214 को, कितना आ गया 42.8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट, कि जो 40 स्टूडेंट है उसकी एवरेज ऑफ ए क्लास इज 15 ईयर्स। क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स की एज है, उसका एवरेज है 15 ईयर्स। व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 0.2 ईयर्स। 10 स्टूडेंट को उसके साथ और ऐड कर देते हैं तो जो हमारी एवरेज है एज का वो कितनी इंक्रीज हो जाती है 0.2 ईयर्स से। द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, तो हमें क्या निकालना है न्यू स्टूडेंट की एवरेज एज निकालनी है। ठीक है। सम ऑफ एजेज ऑफ 40 स्टूडेंट, सम कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 40 600 ईयर्स हो जाएगा। एज ऑफ 40 प्लस 10 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 15.2 ईयर्स। ओके। और सम ऑफ एजेस ऑफ 50 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 15.2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 760 ईयर्स हो जाएगा। तो सम ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 760 में से माइनस कर देंगे 600 को, क्या आ जाएगा 160 ईयर्स। तो अब हमें ये तो क्या था हमारा सम था, लेकिन हमें तो इसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज में क्या कर देंगे 160 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 16 ईयर्स। ठीक है। थैंक यू गाइस, लिसन टू मी केयरफुली, हैव ए नाइस डे।